एक ब्राह्मण देवता बड़े विद्वान थे और जैसी सरस्वती की कृपा उन्हें प्राप्त थी ऐसी ही लक्ष्मी जी की कृपा भी प्राप्त थी। माने विद्वान भी थे और श्रीमान भी थे, धनवान भी थे। पंडित जी कहीं गए हुए थे यज्ञादि कृत्य संपादन कराने और डकैती पड़ी। सत्य घटना है ये। और डकैत ऐसे लैस होकर हथियारों से आए थे, वो दीवार पर चढ़ चढ़ कर पड़ोसियों के छत पर चढ़ कर के इनके आंगन में कूदे और बालक पंडित जी का पुत्र था, पुत्री थी, भयभीत हुए। तो उनकी माँ ने कहा कि देखो तुम्हारे पिताजी तो हनुमान जी के भक्त हैं, हम सब लोग हनुमान जी की शरण में रहते हैं, हनुमान जी के आश्रय में रहते हैं, हम लोगों का कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है, ये डकैत हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, इसलिए शांत होकर हनुमान जी का स्मरण करो। तो माता और बालक और बालिका ये तीनों मिलकर हनुमान जी का स्मरण करने लगे। उसी समय एक विशाल काय बानर आंगन में कूदा और जितने डकैत थे, हथियारों से लैस थे, सबको एक एक चपेटा में ही, एक एक तमाचा में ही सबको मौत के घाट उतार दिया। ये सत्य घटना है, गीता प्रेस के अंक में भी छपी हुई ये घटना है। जो जीव हनुमान जी की शरण लेता है वो कभी भयभीत होता नहीं है। मर्यादा के कारण मैं नाम नहीं ले रहा हूं। एक अपने ठाकुर जी के समर्पित भक्त हैं, गो सेवा में बड़ी अच्छी निष्ठा है। उधर उड़ीसा तरफ कहीं उनका काम कारोबार था, तो नक्सल से प्रभावित क्षेत्र है, नक्सली। और नक्सली कितने उग्र होते हैं, फौज को ख़त्म कर दें, सैनिकों को ख़त्म कर दें, सिपाहियों को ख़त्म कर दें। और वे नक्सली आ गए जान से मारने के लिए। और नक्सलियों का सरदार जो मुखिया था, कमांडर, कमांडो कहते, क्या कहते हैं, कमांडर, वो नक्सलियों का कमांडर इनके पास ऑफिस में आया। अब ये सालासर बालाजी हनुमान जी के भगत, लोग तो सब थर-थर कांप रहे थे ऑफिस में, और इन्होंने सालासर बालाजी का स्मरण कर, बालाजी, और बालाजी ने ऐसी कृपा की कि एक क्षण में उनके शरीर में इतना जोर का आवेश आया। वो तो हथियारों से लैस था, वो सब चारों ओर से घेरे हुए थे, वो एक थप्पड़ मारा उसको। कोई सामान्य गहरे शरीर का वैश्य और इतने बड़े नक्सलियों के कमांडर को थप्पड़ मारे, उसका परिणाम क्या होगा आप सोच सकते हो। लेकिन जब वो थप्पड़ उसको लगा तो वो ऑफिस के बाहर नहीं, बाउंड्री के बाहर गिरा। अब ये चमत्कारिक घटना थी। थप्पड़ से आदमी, अब हम यहाँ किसी, हम तो भगवान की दया से मारने पीटने का स्वभाव नहीं है, लेकिन कथनचित हम किसी को थप्पड़ मारें और वो थप्पड़ खा के वो हॉल के बाहर गिरे, तो हमें भी आश्चर्य तो होगा कि इतनी ताकत इस हाथ में कहाँ से आ गई कि ये व्यक्ति यहाँ से उछल के वहाँ चला गया। वो महाराज गिरा उतनी दूर जाकर, कई हाथ दूर जाकर के गिरा और गिरकर वहाँ से भागा। और जब वो कमांडर भागा तो उसके जितने लोग लैस थे वो सब भागे, पता नहीं क्या आफत आई, वो सब भागे और जे गए कि वो गए। ये क्या मनुष्य की शक्ति थी? ये केवल और केवल सालासर बालाजी का स्मरण किया और सालासर के बालाजी ने एक नजर कर दी तो एक सामान्य मनुष्य में, वैश्य में इतनी शक्ति आ गई कि एक थप्पड़ में हनुमान जी ने सबक सिखा दिया।